हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मेंटेन बैच वाइज डिटेल और सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। ये बैचेस होते क्या हैं, इसको हम समझ लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम कोई भी प्रोडक्ट खरीदते हैं बेचने के लिए और उस प्रोडक्ट को खरीद के किसी लॉट में रखते हैं, या मान के चलिए 2 कमरे मान लीजिए, 2 कमरों में हम अलग अलग कमरों में रख रहे हैं या अलग अलग गोडाउन्स में रख रहे हैं। उदाहरण के लिए हम मान लेते हैं कि हम ब्रेड खरीदते हैं और ब्रेड खरीद कर बेचते हैं। हमें 2 चीज़ें ध्यान में रखना होता है। पहले तो ब्रेड हमारा जो भी हम खरीदते हैं वो कुछ समय बाद ख़राब होता है, तो उसकी एक्सपायरी डेट होती है। उस एक्सपायरी डेट को मेंटेन करना तथा अगर उसको स्टोर कर रहे हैं हम अपने यहाँ, तो उसको मेंटेन करना। तो इसको हम सीखेंगे कि आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि बैच क्या है, इसको मैनेज कैसे किया जाता है, साथ ही किसी भी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट हम कैसे सेट करते हैं कि अगर हमारा प्रोडक्ट यदि एक्सपायर हो रहा है तो उसको हमको पहले ही सेल करना होता है। इसके लिए हम क्या करेंगे, मान के चलिए हम ब्रेड की एक डीलरशिप चलाते हैं और उस डीलरशिप में हम ब्रेड खरीदते हैं और ब्रेड सप्लाई करते हैं। तो ब्रेड कुछ दिनों के बाद ख़राब होता है और इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि उसको उसकी एक्सपायरी डेट के अनुसार उसको सेट करते हैं कि ये कितने दिनों में ख़राब होने वाला है, उसको कब तक बेच देना है। तो ये सारी चीज़ें हम इसमें करेंगे। सबसे पहले चलते हैं अकाउंटिंग फीचर में और यहाँ पर इन्वेंट्री फीचर में, और यहाँ पर हम फीचर एक्टिवेट कर लेते हैं। इन्वेंट्री फीचर में चलने के बाद हम देखेंगे कि यहाँ पे एक ऑप्शन है हमारे पास मेंटेन बैच वाइज डिटेल और दूसरा ऑप्शन है सेट एक्सपायरी डेट फॉर बैचेस। इसको हम इनेबल कर लेते हैं। दोनों को इनेबल करने के बाद हम आगे बढ़ के इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं या कंट्रोल ए बटन भी दबा सकते हैं। गेटवे ऑफ टैली पर आने के बाद आपको अकाउंटिंग इन्फो में जाना है और यहाँ पर लेजर्स बनाना है। क्रिएट कर लेते हैं यहाँ पे सेल्स का लेजर और इसको अंडर रखेंगे सेल्स में ही। परचेज का भी लेजर बना लेते हैं और परचेज का लेजर हमेशा परचेज में ही जाता है और इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं यहाँ इन्वेंट्री इन्फो में और इन्वेंट्री में हम स्टॉक आइटम बना लेते हैं। जैसे मान के लिए हम ब्रेड खरीद रहे हैं और ब्रेड बेच रहे हैं, तो हम बना लेते हैं ब्रेड का। और इसके लिए हम यूनिट्स बना लेते हैं। यूनिट्स के लिए अल्ट सी प्रेस करेंगे और यूनिट्स के लिए यू, और यूनिट्स को फुल में यूनिट्स को हम नंबर्स के नाम से जानते हैं। इसको एक्सेप्ट करके और यहाँ पे हमको एक ऑप्शन मिल जाएगा मेंटेन इन बैचेस, तो इसको यस करेंगे, आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमको दूसरा ऑप्शन मिल रहा है ट्रैक डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग, इसको भी इनेबल रख लेंगे। और दूसरा चीज़ क्या है, यूज़ एक्सपायरी डेट, तो इसको भी इनेबल कर देंगे। तो इसका एक्सपायरी डेट भी हमको डालना होता है कि जब भी हम इस प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं तो खरीदते समय हमको एक्सपायरी डेट डालना होगा, जिससे हमें पता चल सके कि यह ब्रेड कितने दिनों के अंदर में बेच देना है। अदरवाइज हमारे यहाँ ये स्टॉक पेंडिंग पड़ जाएगा और हमें नुकसान हो जाएगा। अब एग्जिट करके बाहर निकलते हैं और यहाँ पर हम कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं। अकाउंटिंग वाउचर में जाते हैं और यहाँ पर परचेज का लेजर ओपन करने के लिए F9 बटन दबाते हैं या माउस से यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। इनवॉइस नंबर डालेंगे और यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मान के चलिए हमने कैश में ख़रीदना है तो हम कैश में ही खरीद ले रहे हैं। और सप्लायर्स के यहाँ पे डिटेल मान लीजिए कुछ भी हम डाल देंगे, जैसे मनी से हम खरीद रहे हैं। उसके बाद यहाँ पर परचेज लेजर सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ स्टॉक आइटम, मान के चलिए हम ब्रेड खरीद रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही हम कोई भी आइटम चूज़ करेंगे खरीदने के लिए, तो हमको यहाँ पे स्टॉक वाइज या बैच वाइज उसको बताना पड़ेगा कि किस बैच में इसको रखना चाह रहे हैं। बैच बेसिकली ये होता है कि मान के चलिए हम अपने यहाँ गोडाउन्स बना रखे हैं, उस गोडाउन्स में 10 कमरे हैं हमारे पास और सभी कमरों में हम 1,000 पीस ब्रेड रख रहे हैं, तो ये सारे बैचेस होते हैं। इन सभी बैचेस को आप नंबर्स के अकॉर्डिंग भी शो कर सकते हैं
या कुछ टेक्स्ट के रूप में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम बैच बनाएंगे, न्यू नंबर पे क्लिक करके, और यहाँ पे बैच का नाम लिख देंगे। जैसे हम लिख देते हैं रूम 1 में हमारा कितना है, जो भी क्वांटिटी रहेगा हम डाल देंगे। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं कि हमारा 10,000 क्वांटिटी ब्रेड का रूम 1 में है, और रेट हम डाल देते हैं पर यूनिट हम रेट डाल देंगे 10 रुपीज़ पर यूनिट, ठीक है। और आगे बढ़ेंगे और इस तरह से देखिए हमारा ये इसका अमाउंट आ गया 1 लाख रुपया। और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ आपको एक्सपायरी डेट बताना होगा। रूम 1 में आपने जो भी 10,000 यूनिट रखा है उसकी एक्सपायरी डेट क्या है। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये जो 10,000 यूनिट है ये 30 डेज में एक्सपायर हो जाएगा। 30 डेज लिख सकते हैं या मैनुअली डेट भी लिख सकते हैं। अगर और भी जोड़ना है तो आप जोड़ सकते हैं। यहाँ पे एंड ऑफ लिस्ट कर देंगे तो एंड हो जाएगा। यहाँ करते हैं हम एक और जोड़ देते हैं रूम नंबर 2 में। रूम नंबर 2 में हमारा मान के चलिए इसमें भी 10,000 पीसी है, और इसमें हम डाल लेते हैं इसकी एक्सपायरी डेट मान के चलिए हम डाल लेते हैं 20 डेज में ये एक्सपायर होने वाला है। बना लेते हैं रूम नंबर 3, और आगे बढ़ के इसमें भी हम डाल लेते हैं 5,000 यूनिट, और 5,000 यूनिट के लिए रेट भी सेम ही है। तो टोटल हमारे पास यूनिट हो गया 25,000 यूनिट, उसका अमाउंट हो गया 2.5 लाख रुपये। इसका एक्सपायरी डेट सेट करके मान के चलिए हम इसको कर देते हैं कि ये 10 डेज में एक्सपायर हो जाएगा रूम नंबर 3 में। तो अब एंड ऑफ लिस्ट करते हैं, और यहाँ देखिए कि हमारे पास 25,000 यूनिट हो गया। 10 क्रेडिट से 2.5 लाख रुपए का ये टोटल आपका ब्रेड खरीद लिया हमने। अब इसको हम कर लेते हैं परचेज, और इस तरह से हमने परचेज कर लिया। एक्सपायरी डेट भी समझ में आ गया कि एक्सपायरी डेट हमने कैसे सेट किया। अब चलते हैं इसको सेल करने। सेल करने के लिए F8 बटन दबाएंगे और यहाँ से सेल कर लेंगे। यहाँ रेफरेंस नंबर डाल देंगे। पार्टी नेम में आप कैसे नगद बेच रहे हैं तो नगद में ही आप डाल दीजिए। सेल का लेजर सेलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पर हम आइटम सेलेक्ट कर लेंगे ब्रेड। 500 पीस ब्रेड बेचना है, तो यहाँ से अब आपको सेलेक्ट करना होता है कि किस रूम से आप बेचेंगे। जिस रूम का माल जल्दी एक्सपायर होने वाला है उसी को हम सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे हमारा रूम नंबर 3 है जो 10 डेज में एक्सपायर होगा, तो सबसे पहले इसको बेचेंगे। इसमें से मान के चलिए कि हम 2,000 यूनिट बेच रहे हैं, 500 नहीं 2,000 यूनिट कर देते हैं। और यहाँ पर रेट बता देंगे कि हमने 10 का खरीदा था और इसको 15 में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा ये 30,000, और ऑटोमेटिक यहाँ 10 डेज की एक्सपायरी दिखा रहा है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। इस तरह से हमारा सेल भी हो जाएगा। और यहाँ पर हम नरेशन डाल लेंगे, नरेशन जो भी रहेगा, या डायरेक्टली हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो दोस्तों इस तरह से बैच और एक्सपायरी डेट काम करता है। टैली की इस वीडियो में आज इतना ही। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए ताकि इसमें कुछ मेरा फ़ायदा हो। मिलते हैं हम फिर अगली वीडियो में इसी तरह की नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।